हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमने स्टार्ट कर दिया है और हमने कल पढ़ा था ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन। अभी हम पढ़ेंगे सेकेंड, विच इज़ मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन जिसको हम मोलारिटी बोलते हैं और उसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन, मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन, और ये सबसे ज़्यादा कॉमन यूनिट है जिसको यूज़ किया जाता है केमिस्ट्री में। एंड तो कॉन्सेंट्रेशन का जो हमने ये चीज़ देखी है दैट कॉन्सेंट्रेशन इज़ अ रेशियो। और किसकी रेशियो है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ये चीज़ हमें पहले से पता है। सो हेयर हम यहाँ पे क्या देखेंगे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन, इसलिए हम सॉल्यूट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मोल्स अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ओके, यहाँ से हमने मोल्स लिया है और यहाँ से हमने लीटर। सो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मोल्स अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ओके, सो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मोल्स, ये हमने अभी लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, व्हाट इज दिस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मोल्स मीन्स जो सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो किस में यहाँ पे पूछा है? मोल्स में पूछा है, राइट। तो हमें ये ऑलरेडी पता है, इसका एक फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है विच इज़ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो हमने अभी लास्ट वीडियो में हमने जो है इसका एक एग्जाम्पल देखा था, उसमें हमने मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाला था, मोल्स ऑफ ग्लूकोज हमने निकाला था। ग्लूकोज उस एग्जाम्पल में जो ग्लूकोज था वो सॉल्यूट था, तो हमने मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकाला था। तो यहाँ पे हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट जिसका हमें ऑलरेडी पता है इक्वल्स टू गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये जो है इसका फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट का। तो हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मोल्स या मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मोल्स को हम आगे क्या लिखेंगे, गिवन वेट, ये वाला टर्म लिखेंगे, राइट। देखिए यहाँ पे सो मोलारिटी इक्वल्स टू गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलार वेट या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सो अमाउंट में हम सॉल्यूशन का जो है हम किस में देखते हैं, वॉल्यूम में देखते हैं, तो हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर भी लिख सकते हैं, राइट। सो अभी हमारा जो मोलारिटी का फॉर्मूला है बस वो आने ही वाला है, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब देखिए गिवन वेट को हम डिनोट करते हैं W से, मोलार वेट को मोलार वेट को हम डिनोट करते हैं M से, और वॉल्यूम को हम डिनोट करते हैं V से। सो गिवन वेट इज W। ओके, सो यहाँ देखिए गिवन वेट जो कि गिवन वेट W अपॉन में मोलार वेट विच इज़ M एंड देन अपॉन वॉल्यूम, राइट। अभी इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन थोड़ा आप करोगे तो हमें पता है कि जब हम मैथ्स के हिसाब से देखेंगे तो V जो है हमारा M के साइड में आ जाएगा, M और V मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे। तो यहाँ आप देखिए W विच इज़ गिवन वेट अपॉन मोलार वेट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि हम सॉल्यूशन के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। यहाँ पे हमने ml में लिया है, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो हमने किस में लिया है, ml में लिया है। और हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में चाहिए रहता है। तो जब हमें ml को लीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड कर देंगे 1000 से, राइट। इट इज़ अ बेसिक मैथमेटिकल थिंग जो कि नॉर्मल चीज़ है। सो इसलिए हमने यहाँ से क्या किया, डिवाइड कर दिया 1000 से। सो ये हमारा जो है मोलारिटी का फॉर्मूला आ गया है। मोलारिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं विच इज़ इक्वल्स टू गिवन वेट अपॉन मोलार मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml डिवाइडेड बाय 1000, ताकि हम इस सॉल्यूशन की वॉल्यूम को ml से लीटर में कन्वर्ट करें। दैट्स वाई वी आर यूजिंग 1000 हियर, राइट। सो ये हमारा मोलारिटी का जो है पूरा फॉर्मूला निकल के आ चुका है। तो इस तरीके से जो है डिराइव किया है मोलारिटी का फॉर्मूला। बहुत इजी है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है।
एंड मोस्ट कॉमन यूनिट फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलारिटी जो है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि ये बहुत केमिस्ट में बहुत कॉमन यूनिट होती है सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को निकालने के लिए। सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जिसको हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल 3m कैपिटल M aqueous solution of यूरिया, राइट। 3m aqueous solution of यूरिया। अभी हमें एक स्टेटमेंट दिया है, इसको हमें डिकोड करना है, हमें इसको समझना है कि स्टेटमेंट में एक्चुअली हमसे जो है क्या कहा जा रहा है। तो इस चीज़ को हमें यहाँ पे समझना है। देखिए मोलारिटी को हम क्या बोलते हैं, मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन भी बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे इस m की जगह यहाँ पे लिख दिया, बिकॉज वी कैन सी मोलारिटी एज मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन एज वेल। सो इसलिए 3m, सो यहाँ पे हम लिख दिया 3 मोल पर लीटर, राइट। और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, बस इतना ही हमने इसमें देखा है दैट इसकी जगह हमने m को हटा के मोल पर लीटर, बिकॉज उसको भी हम कहते हैं 3 मोल पर लीटर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। अब ये स्टेटमेंट हमारी आ गई है। अब इस स्टेटमेंट से हम क्या करना है, इसको डिकोड करना है। स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें बोली जा रही है। सबसे पहले जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी कि एक्वस मतलब कि जो हमारा सॉल्वेंट इस सॉल्यूशन में यूज़ हुआ है, वो सॉल्वेंट कौन सा सॉल्वेंट है, वाटर का इस्तेमाल हुआ है। सो सॉल्वेंट हियर इज़ वाटर। उसके अलावा यहाँ पे और कुछ है जो दिख रहा है, यूरिया। तो सॉल्यूट हमारा क्या हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये। एंड देन उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, 3 मोल पर लीटर, राइट। अभी देखिए कि हमने क्या देखा था फॉर्मूले में कि जो सॉल्यूट है वो किस में चाहिए, मोल्स में चाहिए। तो ये सॉल्यूट का हो गया।